अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इकरा टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मैं आपका मेज़बान जामिन अब्बास आपको अपने प्रोग्राम खुद को पहचान में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे कि आज हमारा ये पहला एपिसोड है, तो एपिसोड के स्टार्ट में मैं आपको अपने प्रोग्राम का थोड़ा सा इंट्रो और कंटेंट बताता चलूँ। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम टोटली एक टैलेंट हंट बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें हम मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से यूथ को बुलाते हैं और उस यूथ को बुलाते हैं जिसमें कोई ख़ास सलाहियत होती है, मगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां वो अपने हुनर की पहचान करा सके। तो इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शर्जील अनवार, जो कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वहां से मैस कम्युनिकेशन की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो शर्जील, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। शर्जील, हमें ये बताइएगा कि उम्र के किस हिस्से में जाकर आपको ये महसूस हुआ कि आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं या आप में एक अच्छे फोटोग्राफर बनने की सलाहियत मौजूद है? एक्चुअली मैं 14 साल का था जब मेरे कज़न ने फ़र्स्ट कैमरा लिया था DSLR। तब मुझे इनका इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इसके बारे में, तो मुझे भी हुआ कि मुझे भी लेना चाहिए। तो मैंने घर वालों से बात की, उन्होंने मुझे लेके दिया पहला कैमरा D50-200। मैंने इसी तरह अपना कैरियर का शुरू वैसे ही मतलब शौकिया फ़ोटोग्राफ़ी करता था। मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी जाता हूँ, तो वहाँ पे लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी मैंने काफ़ी की। अच्छा, माशाल्लाह, आप ट्रैवल भी करते हैं और फोटोग्राफी जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा शर्जील, हमें ये बताइएगा कि चलें, आप 14 बरस की उम्र में आपको पता चल गया कि यार यू वांट टू बी अ फोटोग्राफर इन फ्यूचर, तो अब ये बताइए कि क्या आपका जो पैशन है फोटोग्राफी, क्या आप इस पैशन को एज अ प्रोफेशन लेके चलेंगे अपने आने वाली ज़िंदगी में, या इसको पैशन ही रखेंगे और फाइनेंशियल नीड्स के लिए आप कोई और काम करेंगे या जिसमें इंटरेस्ट और है? जी बिल्कुल, मैं इसे प्रोफेशन भी रखना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने 5 इयर्स तकरीबन वही पुराना वो था बिगिनर्स कैमरा था बिल्कुल। मैंने फिर उसके बाद मेरा असल में जो इंस्पिरेशन है वो कॉन्सेप्ट वन स्टूडियोज़ के हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफर्स हैं। मैंने उनको फॉलो किया और ये पता चला, तो मैंने कैमरा लिया, अपना घर वालों से बात की प्रोफेशनल कैमरा, ताकि मैं भी इस फील्ड में आ सकूं, मैं भी आगे काम कर सकूं, कुछ कमा सकूं इससे। तो जब आपने घर वालों से डिमांड की एक प्रोफेशनल कैमरे की, तो क्या घर वालों की तरफ से कुछ था कि जैसे एक पाकिस्तान के नहीं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक ट्रेंड चलता है कि यार बच्चे अगर बेटा पैदा हो गया तो इंजीनियर, बेटी पैदा होगी तो डॉक्टर, क्योंकि एक ट्रेंड सेट है कि यार इनकी कमाई ज़्यादा होती है और बनिस्बत उनके जो फोटोग्राफर हैं या आर्ट्स की फील्ड में होते हैं। तो क्या घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था कि नहीं शर्जील, आपने यहाँ नहीं, आपने यहाँ जाना है, या अपनी फील्ड आपने ये आर्ट्स की फील्ड नहीं रखनी, आपने साइंसेज में जाना है? एक्चुअली उन्होंने बस यही कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई है वो आगे जारी रहनी चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई पे फ़र्क नहीं रहना चाहिए, बाकी जो करना है करो। ये मैंने साइड बिजनेस के तौर पे, इसलिए पैशन के तौर पे किया इस्तेमाल में। मतलब मैं आगे जाके फील्ड में तो मैंने कोई और काम करना है ये, लेकिन सिर्फ साइड बिजनेस के लिए। ठीक। तो अभी जैसे कि आप मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैस कम्युनिकेशन में क्या आप आगे फोटोग्राफी को फॉलो नहीं करेंगे? आप फोटोग्राफी को थोड़ा साइड पर कोई और प्रोफेशन उठाएंगे? आगे बिल्कुल कोई और करूँगा, ये टाइम पास के लिए आप समझ सकते हैं, इसलिए। ठीक, सही। नाज़रीन, शर्जील अनवार की फोटोग्राफ्स को हमने एक पैकेज की शक्ल दी है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। अच्छा शर्जील, माशाल्लाह हमने आपकी पिक्चर्स देखी, आप मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल कर करके और फोटोग्राफी को आप साथ कैरी करते हैं। हमें ये बताइएगा कि एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या एलिमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में होना ज़रूरी है? आया हर बंदा फ़ोटोग्राफी को फॉलो कर सकता है, फ़ोटोग्राफी कर सकता है, जिसको बता दिया जाए कि यार ये कैमरा है, ये बटन है, फ़ोटोज़ यूँ खींचते हैं, क्या हर बंदा फ़ोटोग्राफी कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल एलिमेंट होना चाहिए?
हर बंदा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आप कैमरा पकड़ लो और पिक्चर बटन दबा दो पिक्चर बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ पिक्चर बनाने से पिक्चर की क्या कहते हैं, पिक्चर वो पूरी आपको नहीं, 50% आपकी पिक्चर खींचना कैप्चर करना होता है, 50% एडिटिंग से होता है। एडिटिंग बहुत मैटर करती है कैमरा में। वो एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ बयान करती है। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि फोटोग्राफर को नेचर को फील करना पड़ता है, उस सीन को फील करना पड़ता है और फिर फोटोग्राफी करता है? बिल्कुल करना पड़ता है, कॉम्पोजिशन मैटर करता है। ये बिल्कुल आप ये एक चीज़ पे फोकस कर लेना सिर्फ बिल्कुल वो नहीं होता, आपको पूरा कॉम्पोजिशन सेट करना पड़ता है। शर्जील, आप ये बताइएगा कि फोटोग्राफी फील्ड में आने के बाद, जैसे हर फील्ड में एक रोल मॉडल होता है, अगर आप अच्छा गाते हैं उसमें भी आपका कोई रोल मॉडल होता है, उस्ताद होता है, बेशक आप उसके पास ना जाएं लेकिन एक रूहानी उस्ताद जिसे हम कहते हैं। तो क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन है फोटोग्राफी की फील्ड में, आप इसको फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, जीके यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे उज़ैर अजीज़ फोटोग्राफर, मैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। उनको देख के उनकी एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कैप्चर बहुत अच्छी करते हैं पिक्चर्स। ठीक ठीक। तो आप उनके पास जाके सीखते हैं या बस आपने उनको फॉलो किया? बस उन्हें फॉलो किया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जैसे कि हम देख सकते हैं आपके पास एक कैमरा मौजूद है DSLR D750 और आगे लेंस लगा है। क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी? और ये कुछ छोटे लेंस होते हैं, कुछ बड़े लेंस होते हैं, और ये इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती है? देखें, हर लेंस का एक अपना काम होता है। ये 70-200 है, इसमें 70-200 2.8 है, सिर्फ इस वजह से इसका साइज़ भी है। और 2.8 का ये है, आपको पोर्ट्रेट्स अच्छी मिलती है। जितना अपर्चर कम होता है उतनी पोर्ट्रेट्स आपकी अच्छी आती है, बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होता है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा शर्जील, ये बताइएगा कि आपके पास जैसे एक लेंस मौजूद भी है डेस्क के ऊपर, तो आपको एक प्रोफेशनल किट बनाने में कितने पैसे आपके खर्च हो गए? ऑलमोस्ट 3.25 लाख। 3.25 लाख। और फाइनेंशियली आपको सपोर्ट घर वालों ने किया? जी बिल्कुल, मेरे फादर ने किया। ठीक ठीक। चलें शर्जील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर आप में भी कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो हमें अभी ईमेल कीजिए, हमारा ईमेल एड्रेस नीचे आ रहा है, या हमारे फेसबुक पेज पर हमें इनबॉक्स कीजिए कि आप में ये सलाहियत है और आप अपना टैलेंट एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हम आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इसी अपनेपन के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।